आज एक और नई कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक रोचक कहानी में। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम रिया शर्मा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्यूटर साइंस से बीटेक से पूरी की थी और उसी सेक्टर में नौकरी करने का सपना देखा था। सौभाग्य से मुझे ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई के दौरान ही मुझे एक प्रतिष्ठित कंपनी ने इंटर्नशिप का मौका मिला गया था। उस इंटर्नशिप ने मेरी प्रोफेशनल लाइफ को आसान बना दिया। इंटर्नशिप पूरी करने के बाद उसी कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर कर दी और फिर मेरी ज़िंदगी एक स्थिर राह पर चल पड़ी। धीरे धीरे काम में अनुभव बढ़ता गया और मैं अब एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रही हूँ। मेरी माँ मेरे ही साथ रहती है और मैं उनकी हर ज़रूरत का पूरा ध्यान रखती हूँ। माँ बार बार मेरी शादी की बात छेड़ती है, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर मैं चली गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा। ये सुनकर वो चुप हो जाती है और मैं भी कुछ समय के लिए माँ के शादी जैसे सवालों से बच जाती हूँ। ऑफिस में मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, नेहा वर्मा। वो मेरी जूनियर है और काम में के मामले में इतनी स्मार्ट नहीं है जितनी मेहनत दिखने की कोशिश करती है। उसकी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह उसे प्रमोशन मिल जाए, लेकिन अब तक उसका प्रमोशन नहीं हुआ था। मैंने एक दिन उससे कहा कि वो अपने काम पर ध्यान दे, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए, जिससे उसका प्रमोशन जल्दी हो सके। लेकिन उसने मुझसे कहा कि परफॉर्मेंस सब कुछ नहीं होता, कभी कभी मैनेजर और बॉस को भी कुछ रखना पड़ता है। मुझे उसकी बात अजीब सी लगी, लेकिन मैंने साफ साफ कह दिया कि यह सब गलत रास्ते हैं। लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। उसकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और मुझे शक हुआ कि शायद वो कुछ ऐसा करने वाली है जिससे उसका प्रमोशन हो जाए, भले ही वह रास्ता सही ना हो। मैं अपने काम में लग गई और देखते देखते शाम हो गई। मैंने अपने लैपटॉप बैग में रखा और घर जाने की तैयारी करने लगी। मैंने नेहा से कहा, चलना नहीं है क्या? तो उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ काम है। मैं कुछ समय नहीं समझ पाई, लेकिन अकेले ही घर आ गई। घर पहुंचकर फ्रेश हुई। कुछ देर बाद माँ ने खाना खाने के लिए बुला लिया। मैं उसके पास बैठ गई और खाना खाने लगी। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन दिमाग में बार बार नेहा की बातें घूम रही थी। मैंने देखा था कि अक्सर काम से बचती है, लेकिन आज वो बड़े मन से काम कर रही थी, जैसे कोई कारण हो। फिर मैं सो गई। सुबह उठकर रोज की तरह तैयार हो कर माँ के साथ नाश्ता किया, ऑफिस के लिए निकल गई। लगभग 20 मिनट बाद मैं ऑफिस पहुँच गई। वहाँ पहुँची तो देखा कि मैनेजर साहब पहले से ही आए हुए थे और सबको कुछ बता रहे थे। मैंने पास जाकर सुना तो उन्होंने कहा कि आज से नेहा आपकी सबकी टीम हेड होगी। यह सुनकर मेरे अंदर जैसे कुछ हिल गया। मैंने मैनेजर से पूछा, सर ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा, कल नेहा ने हमारे एक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से पूरा किया था, इसलिए उसे प्रमोशन दिया गया है। इतना कहकर वो चले गए। मैं चुपचाप नेहा के पास पहुंची और पूछा, नेहा ये सब कैसे हुआ? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैंने अच्छा काम किया इसलिए मुझे प्रमोशन मिला है। मैंने उससे सीधा पूछा, सच बताओ नेहा? तब वो धीरे से बोली, मैंने वही किया जो मैंने तुमसे कहा था। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने कहा, नेहा ये तुमने ठीक नहीं किया। उसने जवाब दिया, ये मेरी मर्जी है। तुम कौन होती हो मुझे कुछ कहने वाली? मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना ये सब एक दिन तुम्हारे लिए मुश्किलें लाएगा। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई। उस दिन मैं अपने काम में लगी रही, लेकिन नेहा की तरक्की का तरीका मुझे अंदर से खलने लगा। मुझे ये सही नहीं लगा कि उसने अपने प्रमोशन के लिए इस तरह का रास्ता चुना। इसी दिन मैंने ही मन में ठान लिया कि अब मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। मैंने उससे दूरी बना ली और ऑफिस में सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने लगी। कुछ ही हफ्तों बाद मैंने उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और एक नई बेहतर कंपनी में ज्वाइन कर लिया, जहां काम करने का माहौल और लोग दोनों ही सकारात्मक थे। नई कंपनी में काम करके मुझे फिर से संतोष मिला। मैंने महसूस किया कि मेहनत और ईमानदारी की राह थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन वहाँ सकारात्मक आत्मसम्मान बना रहता है। मैंने माँ से कहा कि अब मुझे एक ऐसी जगह मिल गई है
जहां मैं निश्चिंत होकर काम कर रही सकती हूं। माँ ने मुस्कुराते हुए मेरा सिर सहलाया और कहा, तू हमेशा सही रास्ता ही चुनेगी, यही मुझे तुझ पर गर्व है। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बता के जाएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना